जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे इधर पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के साथ चापलूसी में लगा रह गया उधर पाकिस्तान की नैया डुबा दी भारत ने। अब सऊदी से यूएई के दौरे पर पहुंचे अजीत डोभाल जी बताएंगे डोभाल जी के लगातार खाड़ी देशों के दौरे का मतलब बताएंगे। सऊदी और यूएई के साथ पाकिस्तान का था गहरा संबंध और कैसे इस किला को भारत ने पाकिस्तान के लिए तहस नहस कर दिया दोस्तों। और अजीत डोभाल जी का यह दौरा कितना अहम है, सारी जानकारी बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। उधर उससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर, उधर भारत रशिया की नई मिलिट्री डील ने उड़ा दी दुनिया की नींदें। पुतिन और मोदी ने चीन अमेरिका को दे दिए 5 सबसे बड़े संदेश, बताएंगे कैसे चीन और अमेरिका को हार्ट अटैक आने वाला है दोस्तों। उधर एक तरफ जहां भारत के साथ रशिया ने बड़ा डील किया है, वहीं दूसरी तरफ रूसी प्रतिबंधों में चीनी कंपनियां भी शामिल हो गई, जिसके बाद जिनपिंग बौखला उठा कि आखिर रूसी प्रतिबंध में हमारी कंपनियां कैसे शामिल हो सकती है। हमारा संबंध तो रशिया के साथ बहुत अच्छा है, बताएंगे दोस्तों। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का साथी नहीं होता सिवाय भारत और रशिया को छोड़कर और इजराइल को छोड़कर। जी हां दोस्तों, वही बताएंगे हॉर्मुज बंद करके बैठा रह गया अमेरिका। उधर पाकिस्तान ने पीछे से कर दिया खेला, ईरान को मिल गई संजीवनी, ट्रंप के पैरों तले खिसक गई जमीन। बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि देश चापलूसी से नहीं चलता, उसके लिए स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी पड़ती है, जो भारत बहुत अच्छे से समझ चुका है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जी सऊदी अरब के दौरे के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात बोले तो यूएई पहुंचे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूएई में भारतीय दूतावास की एक पोस्ट को रीट्वीट किया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच डोभाल का सऊदी अरब के बाद यूएई का दौरा एनर्जी सिक्योरिटी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से अहम माना जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब और यूएई खाड़ी के दो ऐसे देश है जिनका पाकिस्तान के साथ गहरा संबंध रहा है। हालांकि भारत हाल के दिनों में सऊदी और यूएई के साथ अपने संबंधों को तेजी से मजबूत कर रहा है। सवाल अब ये उठ रहा है कि अजीत डोभाल जी का यूएई दौरा इतना खास क्यों है। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय ने बताया कि डोभाल ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से ग्रीटिंग्स दी, शुभकामनाएं दी। इस दौरान व्यापक रणनीतिक भागीदारी को और गहरा करने और क्षेत्रीय हालात व साझा हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। डोभाल के इस दौरे का मुख्य फोकस भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करना। अधिकारियों के मुताबिक डोभाल और नाहयान के बीच हुई मुलाकात के दौरान एनर्जी चिंताओं और क्षेत्र की स्थिरता को लेकर अहम चर्चा हुई। दोनों के बीच मौजूदा भू राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। दोस्तों, उससे भी अहम दौरा इसलिए माना जा रहा, भी हाल ही में यूएई ने पाकिस्तान से अपना पैसा लौटाने को कहा था कि भैया जितना भी हमसे पैसा लिया है सारे के सारे वापस कर, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पाकिस्तान को यूएई को $3.5 अरब का कर्ज चुकाना था। यूएई के तगादे के चक्कर में पाकिस्तान और यूएई के बीच तलखी भी आ गई थी। दोस्तों, पाकिस्तान अगर यूएई से लिया गया कर्ज लौटा देता तो उसके विदेशी मुद्रा भंडार बहुत घट जाता। इस हालत में उसे फिर से सऊदी के आगे कटोरा लेकर जाना पड़ता। हाल ही में पाकिस्तान को सऊदी अरब से $1 अरब की आर्थिक मदद मिली है, जो कि यहां से कर्जा लेकर वहां यूएई को चुकाया है पाकिस्तान ने। और इस बीच यूएई में भारत के अजीत डोभाल जी का वेलकम देखकर पाकिस्तान के सीने पर सांप जरूर लौटेगा, जैसा वेलकम उनका सऊदी में हुआ है, यूएई में हुआ है दोस्तों। और ऐसे समय में जब पाकिस्तान और यूएई के संबंध बिगड़ चुके हैं, ऐसे में भारत का वेलकम पाकिस्तान की हालत खराब करने वाला है। शहबाज और मुनीर की रातों की नींद उड़ा देने वाला है दोस्तों। अगर और डीप आपको हम इसमें जानकारी बताएं तो रूस, इराक और सऊदी अरब भारत को एनर्जी सप्लाई करने वाले शीर्ष 3 देश हैं। सऊदी अरब में करीब 40 लाख भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब भारत की कुल तेल आवश्यकताओं का लगभग 16 से 20% हिस्सा पूरा करता है। डोभाल का सऊदी का दौरा भी एक बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। वहीं यूएई भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है और यही वजह है कि भारत इन देशों के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के सऊदी अरब से सैन्य समझौता
रहा है वो सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की जैसे देशों को मिलाकर इस्लामी नाटो बनाना चाहता है। उसके इस मंसूबे से फिलहाल यूएई ने खुद को दूर रखा हुआ है। वहीं भारत ने सऊदी के साथ भी अपने रिश्तों को और मजबूत किया है। यानी कि आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो को तगड़ा चुनौती दे रहा है अपना भारत, और इसमें चार चांद लगा रहे हैं अजित डोभाल जी और डॉक्टर एस जयशंकर जी। जी हाँ, जो लगातार हमारे खबरों से जुड़े रहते हैं उनको पता होगा कि डोभाल के दौरे के कुछ वक्त पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर जी यूएई और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कतर के दौरे पर पहुंचे थे। भारतीय मंत्रियों के ये दौरे हॉर्मुज स्ट्रेट बाधित होने के बाद भारत की एनर्जी सप्लाई को बरकरार रखने और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत किए जाने की कोशिशें हैं। दोस्तों, जिन देशों के साथ पाकिस्तान के थे गहरे संबंध, अब वो संबंध भारत के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? और अजित डोभाल जी और जयशंकर जी को थैंक यू कहना कमेंट में बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर रियलिटी की बात करें तो जयशंकर जी और अजित डोभाल जी का नाम सुनते ही पाकिस्तान में तहलका मच जाता है। ये दोनों भारत के लिए ऐसे दूत हैं दोस्तों कि भारत के दुश्मन देशों को हिला कर रखते हैं। इन पर आपकी जो भी राय हो अवश्य कमेंट करके बताएगा। लेकिन हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, सामने लाइक का बटन है, अभी तक इसको नहीं प्रेस किया तो इस लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां एक और सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर। भारत और रशिया की नई मिलिट्री डील ने उड़ा दी दुनिया की नींदें। पुतिन और मोदी जी ने चीन अमेरिका को दिए 5 सबसे बड़े संदेश, और वो 5 संदेश जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बता दें, जैसा कि आपको पता होगा, रशिया के लीगल इंफॉर्मेशन पोर्टल ने हाल ही में भारत के साथ पिछले साल हुए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के आपसी आदान प्रदान यानी रेलॉज सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौते की जानकारी दी है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के देश में 3-3 हजार सैनिक, 10 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोतों की तैनाती कर सकेंगे। जी हां, भारत और रशिया के बीच किए गए इस सैन्य समझौते की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। रूसी समाचार एजेंसी आरटी से बात करते हुए भारत के पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, जो कि रिटायर्ड हैं, उन्होंने लिखा है, जो हम आज की जानकारी आपको बता रहे हैं, उन्होंने आज लिखा है कि इस समझौते से भारत और रशिया ने दुनिया को 5 अहम संदेश दिए। पहला है, भारत रशिया बने हुए हैं रणनीतिक साझेदार। जी हां, पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने आरटी को बताया कि पेपे एस्कोबार ने मार्च में झूठा दावा किया था कि भारत ने रूस के साथ विश्वासघात किया है, लेकिन रेलॉज समझौते के बाद ये बात सच्चाई से कोसों दूर साबित होती है। इस समझौते के जरिए हिंद महासागर क्षेत्र में रशिया की शीत युद्ध के दौर वाली परमानेंट सैन्य मौजूदगी फिर से बहाल हो गई है। इसी तरह अगर भारत चाहे तो अब उसे रूसी सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्र में भी एक अभूतपूर्व अस्थायी सैन्य मौजूदगी हासिल हो जाएगी, जो उनकी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की मजबूती का प्रतीक है। इसीलिए उनके बीच किसी भी तरह की दरार को लेकर लगाई जा रही अटकलें पूरे तरीके से फेक न्यूज है। वहीं दूसरा है पॉइंट, चीन पर अत्यधिक निर्भरता से बच रहा है रशिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि रशिया के सुदूर पूर्व में भारत की सैन्य उपस्थिति दिल्ली के लिए बीजिंग के मुकाबले प्रतिष्ठा का विषय है। भले ही इस बात की कोई संभावना ना हो कि मॉस्को अपने क्षेत्र से आक्रामक अभियानों को मंजूरी देगा, फिर भी चाइना और बाकी दुनिया के लिए संदेश क्लियर है, और वो ये है कि रूस चीन पर अत्यधिक निर्भरता से पहले से ही बच रहा है। तीसरा पॉइंट यह है कि जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान से भारी निवेश की इससे संभावना बन गई है। दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच चल रही नई सुलह वार्ता के तहत यूक्रेन के साथ शत्रुता समाप्त होने के बाद प्रतिबंधों में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जा सकती है, जिससे संसाधन संपन्न रूसी सुदूर पूर्व में जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान से भारी निवेश हो सकता है। चौथा और सबसे बड़ा संदेश ये है कि रशिया चीन को आर्कटिक पर हावी नहीं होने देगा। इससे ये बड़ा फायदा होगा भारत को। काफी पहले से ये जानकारी सामने आ रही है। सीएनएन के साथ साथ कई मीडिया आउटलेट्स लंबे समय से ये डर फैलाते रहे हैं कि रशिया जो है वो चीन का पिछलग्गू बनकर उसे आर्कटिक पर हावी होने देगा, और इसीलिए नाटो के लिए इस क्षेत्र का सैन्यीकरण करना बहुत जरूरी है। ऐसे में इन्होंने बताया कि यह बात कभी भी विश्वसनीय नहीं थी, और अब रेलॉज के कारण यह पूरे तरीके से गलत साबित हो गई है, क्योंकि रेलॉज पश्चिमी देशों के अनुकूल भारत को अगर वो चाहें तो वहां अपनी सैन्य मौजूदगी स्थापित करने की अनुमति देता है। दोस्तों, बात करते हैं पांचवा और अंतिम सबसे बड़े संदेश की। वो ये कि भारत अब आर्कटिक क्षेत्र में रशिया का एक विशेष ऊर्जा भागीदार बन गया। आशा करते हैं ये 5 सबसे बड़े संदेश जो भारत रशिया की नई मिलिट्री डील रेलॉज ने दुनिया की नींदें उड़ाई हैं, अगर आप भी इसका समर्थन करते और मानते हैं कि ये होना बिल्कुल सही है, इससे भारत और रशिया लगातार आपस में कनेक्टेड रहेंगे, एक
एक नई वजह बन गई है रूस और भारत को साथ रहने की। अगर आप भी इसका पूरा समर्थन करते हैं तो वी सपोर्ट रेलॉज कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि भारत को रशिया से R-37M लंबी दूरी की मिसाइलें भी मिल सकती है, जिसे जानकर चीन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ सकती है। जी हां, भारत और रशिया के बीच एक और बड़े रक्षा समझौते की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत को रशिया से अत्याधुनिक R-37M मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल मिल सकती है। हालांकि इस डील का अभी ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि बातचीत जो है वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ऐसे में अगर यह समझौता पूरा होता है तो भारतीय वायुसेना को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, साथ ही देश की सुरक्षा पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसकी खासियत यह है कि इसकी रेंज लगभग 300 से 400 किलोमीटर है। स्पीड जो है वो ध्वनि यानी साउंड की गति से करीब 6 गुना ज्यादा है। इसका टारगेट फाइटर जेट, एवेक्स और टैंकर विमान है। वहीं लंबी दूरी से भी सटीक हमला कर पाता है। दोस्तों भारत के लिए ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो जाएगा। दोस्तों अगर भारत को ये मिलता है तो वहीं आपको बता दें अगली बेहतरीन बड़ी जानकारी, जहां एक तरफ लगातार भारत के साथ रशिया संबंध बढ़ा रहा है, नए नए डील, नए नए रिश्ते स्थापित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूसी प्रतिबंधों में चीनी कंपनियां भी शामिल हो गई हैं, जिसके बाद चीन बौखला उठा है। दोस्तों ईयू के कदम से चीन आग बबूला हो गया है। बता दें क्या है जानकारी, दरअसल रशिया पर लगाए गए नए प्रतिबंध पैकेज में चीनी कंपनियों को शामिल किए जाने के बाद चीन ने यूरोपीय संघ को कड़ी चेतावनी दी है। चाइना ने कहा है कि वो इस कदम के खिलाफ आवश्यक उपाय करेगा और इसके सभी परिणाम यूरोपीय संघ को भुगतने पड़ेंगे। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि यूरोपीय संघ का यह फैसला दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के बिल्कुल विपरीत है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यह प्रतिबंध चीन यूरोपीय संघ संबंधों की नींव रखने वाली राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को कमजोर करते हैं। जी हां, मंत्रालय ने बताया कि चीन के बार बार विरोध और आपत्ति के बावजूद यूरोपीय संघ ने रशिया के खिलाफ 20वें दौर के प्रतिबंधों में चीनी कंपनियों को भी शामिल कर लिया। चीन इस कदम से बेहद असंतुष्ट है और इसका कड़ा विरोध करता है। बता दें कि कुछ दिन पहले यूरोपीय संघ ने रूस संबंधित अपने 20वें प्रतिबंध पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें कई चीनी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध संवेदनशील उच्च तकनीकी उपकरणों के तीसरे देशों के आपूर्तिकर्ताओं को निशाना बनाते हैं। ब्रुसेल्स ने कई चीन स्थित फर्मों पर रशिया के सैन्य औद्योगिक क्षेत्र को दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं मुहैया कराने का आरोप लगाया है। तो वहीं अगली चौंकाने वाली खबर बता दें, एक तरफ जहां रशिया लगातार भारत के साथ गठजोड़ बना रहा, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के एक्सपर्ट ने भी बता दिया कि कैसे इजराइल के लिए जरूरी है भारत देश और उसकी असली ताकत भी बताई। कह दिया भारत की तरफ झुक रही है पूरी दुनिया, इजराइल के लिए जरूरी है इंडिया। बता दें वैश्विक परिदृश्य में भारत का उदय अब कोई अनुमान नहीं है। यह आने वाले दशक का सबसे अहम आर्थिक और भू राजनीतिक बदलाव होने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2027 में भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IFM ने अप्रैल के अनुमान में 2026 से 27 के लिए यह दर 6.5% बताई है। लेकिन भारत की असल कहानी GDP के आंकड़ों से कहीं आगे है। आपको बता दें इजरायली एक्सपर्ट और भारत इजराइल संबंधों के जानकार एलिजर अब्राहम का कहना है कि भारत अब ग्लोबल साउथ की एक केंद्रीय आवाज बन गया है। क्रॉस बॉर्डर सलाहकार फर्म I2 के संस्थापक अलीजर के मुताबिक भारत एक ऐसा देश है जो नैरोबी, अबू धाबी या जकार्ता में अपनी विश्वसनीयता खोए बिना वॉशिंगटन और ब्रसेल्स से भी खुलकर बात कर सकता है। अब ये अफ्रीका, खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवा उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र और सुरक्षा सहयोग के लिए पसंदीदा साझेदार बन गया है। उन्होंने आगे बताया कि दुनिया जब अलग अलग गुटों में बट रही है, भारत ऐसे किरदार के तौर पर उभरा है जो इन गुटों के बीच पुल का काम कर सकता है, ब्रिज का काम कर सकता है। उन्होंने भारत को एक राइजिंग अर्थव्यवस्था बताया, उभरती हुई इकोनॉमी बताया जो दुनिया का झुकाव बदल रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के लेख में अब्राहम ने बताया कि भारत की तरफ झुकती दुनिया के इन बदलावों को महसूस किया जा सकता है। अब्राहम ने कहा कि भारत आज एक निर्णायक और आकार देने वाली शक्ति के रूप में हर जगह मौजूद है। सिलिकॉन वैली के बोर्ड रूप में भारतीय मूल के अधिकारी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं भारतवंशी नेता ब्रिटिश राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र है जहां भारतीय पेशेवर ही पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप
सोच रहे होंगे कि हम भारतीय हैं तो भारत की तारीफ की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बात हम नहीं, खुद इजरायली एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो हमने आपको बताया। अब आपने सुना कि भारत को लेकर कितनी बड़ी बात इन्होंने कही। उन्होंने ये तक कह दिया कि इजराइल के लिए भारत बहुत जरूरी है, भारत के ये सारे गुण इजराइल को काफी मदद देने वाले हैं, इजराइल के लिए काफी लाभदायी फलदायी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कह दिया एक तरफा भारत की तरफ पूरी दुनिया झुक रही है। वाकई में दोस्तों, ये जानकारी और उनके इस कथन को सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा कि आप भारतीय हैं। कमेंट में मेरा भारत महान जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां उधर ट्रंप की धमकियों के बीच किर्गिस्तान में बहुत बड़ी बैठक, जहां रूस, चीन, ईरान का लगा जमावड़ा, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी हुए रवाना। बता दें, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी नई दिल्ली से रवाना हो गए। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रियों की इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बिश्केक में आयोजित इस बैठक में एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और सहयोग से जुड़े कई विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया, जो आप सामने देख पा रहे हैं, कि भारत यहां आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को स्पष्ट रूप से सामने रखेगा। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों में भारत, रशिया, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल है। ऐसे में ऑल द बेस्ट राजनाथ सिंह जी, कमेंट में कह दीजिएगा। साथ ही साथ बता दें, जिस पर ट्रंप कर रहा था भरोसा, उसने ही ट्रंप की लगा दी लंका, दे दिया रातों रात बड़ा धोखा। दोस्तों, हरमुज बंद करके बैठा रह गया अमेरिका। उधर पाकिस्तान ने पीछे से कर दिया बहुत बड़ा खेला, ईरान को मिल गई संजीवनी, तो ट्रंप के हलक में अटक गई जान। बता दे, हरमुज में अमेरिका ने ईरान का रास्ता बंद कर रखा है, वहीं अरब सागर में भी वो जहाजों की निगरानी कर रहा है। इस कारण ईरान का तेल ना तो दुनिया को सप्लाई हो पा रहा है और ना ही ईरान में कोई सामान पहुंच पा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान ने कुछ ऐसा फैसला लिया है जो ईरान के लिए राहत भरी वाली खबर लेकर आई है। हरमुज जलडमरू मद में जारी संकट और ईरानी बंदरगाहों पर असर के बीच पाकिस्तान ने ईरान जाने वाले सामान के लिए 6 नए ट्रांजिट रूट्स को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू टेरिटरी और पाकिस्तान ऑर्डर 2026 जारी किया है, जो 25 अप्रैल से लागू हो चुका है। पाकिस्तान ने इसे 2008 के पाकिस्तान ईरान ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट के तहत किया है। डाउन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस आदेश के तहत अब तीसरे देशों से आने वाला माल पाकिस्तान के रास्ते ईरान भेजा जा सकेगा, लेकिन इसके लिए व्यापारियों को बैंक गारंटी देनी होगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब पाकिस्तान को यह मंजूरी देनी ही थी तो इतने टाइम से कहां था, उसने पहले से क्यों नहीं मंजूरी दे दी? तो आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक कराची पोर्ट पर पिछले कुछ दिनों से 3000 से भी ज्यादा कंटेनर फंसे हुए हैं जो ईरान जाने के लिए तैयार थे। यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि अमेरिका ईरान तनाव के चलते हरमुज, जलडमरू मद और ईरानी बंदरगाहों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। इसी संकट को देखते हुए पाकिस्तान ने मंजूरी दी है। इसके अलावा ग्वादर से होते हुए बलूचिस्तान के कई इलाकों के जरिए ताफ्तान बॉर्डर तक जाने वाले रास्तों को भी ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में अधिसूचित किया गया है। यानी अब सामान समंदर के बजाय ट्रकों के जरिए पाकिस्तान के अंदर से होकर ईरान पहुंचाया जाएगा। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या इससे अमेरिका नाराज होगा? आपको बता दें, अमेरिका इस कदम से बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाला, क्योंकि यह ईरान को मदद पहुंचाएगा, लेकिन सीज फायर के कारण वो अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो ईरान को नाराज करे, क्योंकि उसे बातचीत भी आगे बढ़ानी है। लेकिन अंदर खाने अमेरिका को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने वाला है पाकिस्तान का ये कदम। हालांकि पाकिस्तान सिर्फ ट्रांजिट रूट दे रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत सामान्य बात है। पाकिस्तान ईरान को सामान बेच नहीं रहा, सिर्फ रास्ता दे रहा है, ना ही ईरान का सामान इस रास्ते से बिकेगा। इसलिए अमेरिका तुरंत खुलकर विरोध करने से बच सकता है, क्योंकि अभी उसको पाकिस्तान के अंदर शांति वार्ता भी करवानी है। अगर वो पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाता है तो फिर सीज फायर वाला मुद्दा अधर में लटक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो वही आपको बता दें। एक तरफ जहां चापलूसी और अमेरिका के तलवे चाटकर पाकिस्तान अपने आप को दुनिया के सामने सुधरा हुआ पेश करना चाहता, अपना इमेज सुधारना चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूएस पैसिफिक एयर फोर्सेस के कमांडर ने अपने आप भारत का दौरा किया है। जी हां, अमेरिकी वायुसेना के जनरल केविन बी श्नाइडर हाल ही में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए भारत आए थे। यह यात्रा 19 से 25 अप्रैल के बीच हुई, जिसके दौरान उन्होंने भारतीय रक्षा अधिकारियों के साथ कई अहम बैठकें की। इस दौरान जनरल श्नाइडर
ने भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इन चर्चाओं का मुख्य मकसद दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल यानी इंटर ऑपरेबिलिटी को बेहतर बनाना और भविष्य के संयुक्त अभियानों के लिए तैयारी सुनिश्चित करना था। जी हाँ दोस्तों, लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए जहां पर भी आपका ग्रुप्स हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलता अगली बड़ी खबर में, यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।